everyone, in this video I'm going to teach you how to solve exercise 1.3 of the chapter integers of class 7th mathematics. Okay, so let's see the very first question. State the sign of the product without डूइंग द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हमको साइन बताना है कि जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब कि जो लास्ट में आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा. ठीक है, तो अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हम लोग ऐसे निकालेंगे कि हमको तो पता है ना कि जब भी दो इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो अगर उनका साइन जो है वो सेम है, सपोज उनका साइन माइनस माइनस है, तो उसका आंसर क्या आएगा? आंसर में साइन प्लस का आएगा. ठीक है, और अगर हमारे दोनों प्लस है, साइन जब सेम है, दोनों प्लस है, तो भी आंसर में प्लस आएगा. जब एक माइनस है और एक प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, और जब एक प्लस दूसरा माइनस सेम चीज़ है तो भी आंसर माइनस में आएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे लर्न करना होगा ये. ठीक है, कि जब लाइक साइंस होंगे तो क्या आंसर आएगा. तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे लाइक याद कर सकते हैं कि जब भी साइन जो होंगे सेम होंगे इंटीजर्स के, तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, और जब साइन अनलाइक होंगे तो आंसर में जो प्रोडक्ट में साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा. गॉट इट? सो हम लोग देखिए, ये अब इतने सारे लिखे हुए हैं ना, इतने सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं 4 तो हम लोग इनको 2 करके सॉल्व करेंगे. पहले फर्स्ट 2 को लेंगे, फिर सेकेंड 2 को लेंगे. ठीक है, तो अब इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना. इन दोनों का माइनस माइनस बन के प्लस हो गया. अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों का भी माइनस माइनस हो के प्लस हो गया. अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो प्लस में आएगा ना. क्यों? क्योंकि प्लस 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 होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमारे 3 टर्म्स है ना. तो हमारे 3 नंबर्स है ना. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे 3 इंटीजर्स हैं, तो हम लोग पहले 2 को लेंगे, फिर उनका जो साइन आएगा उसको हम लोग थर्ड वाले से चेक कराएंगे. ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस, और फिर ये वाला माइनस यहाँ लिख देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस है इसका आंसर. ठीक है, प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो कौन सा होगा? वो माइनस का साइन होगा. ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला क्या है? ये दोनों तो पॉजिटिव ही में है ना. ये क्या हो जाएंगे हमारे? प्लस 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 हो जाएंगे, है ना. और ये माइनस माइनस, मतलब कि ये एक बार लिखेंगे हम लोग, और फिर ये दोबारा माइनस और माइनस ऐसे लिखेंगे. फिर इसका भी प्लस आ जाएगा, और फिर इन दोनों को भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो प्लस प्लस प्लस. ठीक है, अब हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं. फोर्थ वाले में क्या है? ये हमारा प्लस है ना. ये प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है. यहाँ पे भी प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस. ठीक है, अब फिर से सेम साइन हो गए, दोनों माइनस में, मतलब प्रोडक्ट का साइन कौन सा होगा? प्रोडक्ट का साइन प्लस होगा. ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, अब -18 इंटू 19. तो ये क्या है? ये सिंपली हम लोग पहले इंटीजर्स को, हम लोग पहले नंबर्स को लेंगे. ठीक है, 18 और 19 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. 18 और 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो उनका साइन आएगा वो इस मेथड से हम लोग इन चारों रूल्स के अकॉर्डिंग ये साइन कर देंगे. ठीक है, तो 18 19 से निकाल लेंगे, और फिर हम लोग क्या लगा देंगे? उनका जो साइन है, देखिए प्लस है यहाँ पे, तो है ना. 19 के पास तो प्लस है, लेकिन 18 के पास तो माइनस है. मतलब क्या है कि जो आंसर है उसमें माइनस लगेगा. पहली बात तो ये. अब दूसरी बात क्या हमें जब इनका साइन पता चल गया है तो हम लोग बस सिंपली, हमें कुछ नहीं करना है. हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हम लोग इन दोनों नंबर्स का भी, 18 और 19 का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा -342. ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे.